आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके जीएस मस्ती 2.0 के एक आज का जो वीडियो है उस वीडियो में आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। और मैं ये भी बता दूं आप सभी लोगों को, क्योंकि आज भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है और वो एक महार जाति से बिलोंग रखते थे। महार जाति से बिलोंग रखने के कारण उनके साथ बहुत सारा समझिए एक तरह से छुआछूत की भावना से बिल्कुल उनको ग्रसित माना जाता था और वह छुआछूत लोगों के द्वारा उनको प्रताड़ना का भी सामना करना पड़ता था। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था और उनकी बहुत कम दिनों में उनकी मृत्यु हो गई थी। ज़्यादा उम्र में तक वो नहीं जीवित रहे। कहा जाता है कि 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को उनका निधन दिल्ली में हो गया था डायबिटीज़ की बीमारी के कारण। तो बहुत कम दिन ही जिए, लेकिन हमारे समाज में जो कुरीतियाँ थी, छुआछूत की जो भावना थी, उसको दूर करने का प्रयास इन्होंने किया और दूर किया और संविधान में उन्होंने इस बात को रखा। आप सभी लोगों को पता होगा कि अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17 में बताया गया है। क्यों? इसीलिए बताया गया कि हमारे संविधान में उन्होंने लिख दिया अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का, यानी छुआछूत है ही नहीं, छुआछूत को बिल्कुल ख़त्म करना है। मैं आपको ये बता दूं कि भीमराव अंबेडकर जी थे, उनको जब वो पढ़ाई करते थे, जब वो स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, तो उस समय उनके साथ बहुत सारा अभद्र, जिस तरह से हम कह सकते हैं छुआछूत की भावना पूरी तरह से ग्रसित एक तरह से हो जाते थे। तो जानते हैं उनको जो है मतलब पानी तक नहीं पीने दिया जाता था, बताइए। लेकिन उन्होंने एक संघर्ष किया, संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटा और संघर्ष करते करते आगे चलकर उन्होंने एक मौका लिया और मौका लिया तो सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने संविधान को बनाया। और संविधान बनाने के लिए उन्होंने 60 देशों का दस्तावेजों को पढ़ा और सभी देशों को संविधान लेने के बाद अलग अलग बातों को संविधान, हमारे भारतीय संविधान के संविधानों में उन्होंने बताया है। और संविधान निर्माता भी उनको कहा जाता है, प्रथम कानून मंत्री भी उन्हीं को कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को। तो जान लीजिए जब वो मतलब पानी पीने के लिए जाते थे तो उनको गिलास तक भी नहीं दिया जाता था। और आप लोग को मैं बता दूं कैसे पानी पिया था। जैसे ये एक हाथ है, जैसे हम लोग कहीं जाते आते थे तो रास्ते में, बचपन में रास्ते में क्या, जब प्यास लगता था तो एक साथी चापाकल चलाते थे और ऐसे करके पीते थे। तो वो तो समझिए कहीं जा रहे थे तो, लेकिन ये घटना स्कूल में भी हो जाता था। ये घटना किनके साथ? भीमराव अंबेडकर जी के साथ। ऊपर से पानी डाला जाता था और ऐसे करके पिया जाता था। क्या ये बात बिल्कुल अच्छा था? नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उस समय हमारे समाज में छुआछूत की भावना से पूरा ग्रसित था और वो इस चीज़ को झेल रहे थे, बहुत दिनों तक वो झेले। और मैं आपको ये बता दूं कि वो एक बचपन से ही एक अलग स्वभाव के व्यक्ति थे और उनमें एक अलग करने की तमन्ना थी दिल में और वो अलग किए। और मैं आपको ये भी बता दूं, एक समय था जब स्कूल में एक मास्टर साहब जब पढ़ा रहे थे तो सभी बच्चों से पूछा 7 और 5 कितना होता है, 7 और 5 कितना होता है। तो वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट थे सभी स्टूडेंट ने जवाब नहीं दिया। लेकिन ये जानते थे, ये पीछे बेंच पर बैठे हुए थे, उन्होंने हाथ भी उठाया, लेकिन टीचर ऐसे थे कि उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया और उनसे पूछा भी नहीं। और वो जानते थे यही था छुआछूत की भावना। तो उन्होंने अपने पापा जी को बताया तो उनके पापा जी ने कहा यही तो है, इस समाज को बदलना है और मुझे विश्वास है कि तुम अपने समाज को जरूर बदलेगा। आप बिल्कुल चिंता न करें, आप आगे बढ़ते रहें। तो बहुत सारा समस्याओं इन्होंने झेला,
दलित के लिए इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। और आज के समाज में जो आरक्षण की जो व्यवस्था है उन्हीं का दिया हुआ है। उनको मैं आज के दिन सहृदय प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। आज के दिन उनका जयंती है और सभी लोगों से मैं कहता हूँ कि संविधान निर्माता को आज के दिन जरूर याद कीजिए और आज के दिन यह प्रतिज्ञा लें, उनसे शिक्षा लें, उनके दिए हुए आदर्शों को माने कि हम उनकी आदर्शों के रास्ते पे चलें और कभी हार न माने, कभी हार न माने और हर हमेशा अपने साथ हौसला रखें और आगे जीवन में प्रगति करते रहें। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा था द पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, द पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड। कलम जो होता है तलवार से ज़्यादा खतरनाक होता है और ज़्यादा शक्तिशाली खतरनाक जो कही, तो इसीलिए कलम की पावर जो होती है वो बहुत बड़ी पावर होती है। उन्होंने कहा था तलवार से ज़्यादा शक्तिशाली कलम का ताकत होता है। एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाइए। आज के दिन मैं उनको सत सत नमन करता हूँ और उनको सहृदय प्रणाम करता हूँ। आपके दिए हुए आदर्शों पर मैं चलूँगा। उनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू जिला में 14 संतान में वे 14वें संतान में वो सबसे छोटे थे, ये बात आपको याद रखिएगा। और 6 दिसंबर 1956 को वो मर गए। इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी उनको 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था मरणोपरांत। अब बताइए 1956 में वो मर गए और उनको भारत रत्न दिया जाता है 1990 में, मरणोपरांत दिया जाता है, जबकि भारत रत्न की शुरुआत 1954 से हुआ था। ये भी बात मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये सभी बात आप लोग जरूर याद रखिएगा, जरूर याद रखिएगा। 14वें संतान के रूप में जन्म लिए थे तो इन्होंने बचपन से एक अलग करने की सोच रखी थी। इनके पिता सेना में थे और एक सूबेदार के पद पर थे, लेकिन ज़्यादा दिनों तक ये नहीं रहे। जब इनका जन्म हुआ तो 3 साल के बाद ही अपने पद से रिटायर हो गए थे। फिर भी इन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए एक कसर नहीं छोड़ा। ये वकालत की पढ़ाई भी पढ़े, उस समय वकालत भी किए और पढ़ाई में कभी पीछे नहीं। बीएससी एमएससी की पढ़ाई, पीएचडी की पढ़ाई और क्या किए इन्होंने वकालत की भी पढ़ाई की। तब तो इनको इतना वकालत के बारे में जानकारी था, इतना जानकारी था कि ये बाद में चलकर संविधान को बनाया और प्रथम कानून मंत्री भी इनको बनाया गया था। और इनसे सीखने वाली बात यह है कि कभी जीवन में हार नहीं मानना चाहिए। अगर छुआछूत की भावना से घर्षित हो गए तो याद रखिएगा कि वो संघर्ष किए थे, तब जाके एक समय ऐसा आया कि संविधान में सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने बताया कि छुआछूत नहीं होना चाहिए हमारे समाज में, बिल्कुल ये गलत है। अनुच्छेद 17 में उन्होंने बताया कि छुआछूत बंद किया जाए, छुआछूत नहीं हो। ठीक है, तो मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आज का दिन किनके नाम? भीम बाबा अंबेडकर साहब के नाम, भीमराव अंबेडकर के साहब के नाम आज का दिन। सभी लोगों से मैं यही कहता हूँ कि उनके दिए गए आदर्शों पे चलिए और अपने आप कुछ न कुछ प्रगति जरूर होगा। मेहनत कर रहे हैं तो प्रगति जरूर होगा। हार नहीं मानना है, क्या करना है हमको? लगे रहना है। चलिए सभी साथियों को जय हिंद।